तो ये रनर है कितना पीछे है। अबे दौड़। मैंने पास्ट में ऐसी ऐसी बातें करके रखा हुआ है कि मुझे लगता है कि वो चीज़ें रॉन्ग है लास्ट ICN और WNBF कंपटीशन देखने के बाद। और जैसे मैंने बोला था कि भाई तुम्हें फेक नेटिस से क्या, ये मैंने पास्ट में बोल के रखा हुआ है, बट ये वर्ड मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बोला था। बट ये चीज़ें रिलेट करती है बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, लाइफ टाइम नेचुरल जो है उस पर, कि फेक नेटिस सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी को करता है। और मेरा बोलने का यही मतलब है कि बिगनर्स को ये सारी चीज़ें इसलिए बोला था कि भाई अपने साथ लिमिट सेट मत करो। इसको एक लाइफ टाइम नेचुरल और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एज पर द ICN गाइडलाइंस, जो 5 साल 10 साल इनहेंस सप्लीमेंट यूज नहीं करता वो कॉम्पीट कर सकता है। बट डू यू रियली थिंक कि वो बंदा 1 साल से उन्हें इनहेंस सप्लीमेंट यूज नहीं किया है और आके वाडा टेस्ट लेगा तो पकड़ा जाएगा? मुझे नहीं लगता है। अब ये वो आके तो ऐसे सामने से नहीं बोलेगा ना कि मैंने 5 साल से नई सप्लीमेंट यूज किया है इनहेंस का और मुझे खेलने दो, वो तो सामने से कंसिडर नहीं करेगा। दैट्स वाई वी कंसिडर हिम एज फेक नेटिस। तो फेक नेटिस ही उसको बोलेंगे। और लाइफ टाइम नेचुरल और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने सिड भैया का वीडियोस देखा था, सिद्धांत भैया का वीडियो देखा था, और तुम भी जाके चेकआउट कर सकते हो, रिसेंटली पोस्ट किया था इंस्टा में। बट ऐसा होता है ना कि उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है एंड मसल्स मैच्योरिटी, हार्डनेस वगैरह लाइफ टाइम नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में ऐसा होता है। तो इस वजह से कुछ रूल रेगुलेशन अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि भाई एक लाइफ टाइम नेचुरल वाला बंदा जो बहुत हार्ड तरीके से ट्रेनिंग वगैरह करता है एंड अपना लिमिट को बहुत ज़्यादा पुश करता है, और एक वहीं पे फेक नेटिस बंदा आके उसको सेकंड पोजीशन दे जाता है या फिर प्रो कार्ड की जगह ओवरऑल जीत के चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई गलत है एंड इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए फेडरेशंस को। और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कितना भी हार्डनेस, कितना भी पुश ट्रेन कर लें, बट फेक नेटिस बंदा से कहीं ना कहीं वो हार ही जाएगा। तो इस वजह से मैं उन सारे वर्ड को थोड़े से वापस लेता हूँ और उन सारे वर्ड को मैं बिगनर्स के लिए बोल के रखा था कि भाई तुम्हें फेक नेटिस से उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो कंपटीशन वगैरह करने वाले हो तो फिर तुम्हारे लिए गलत चीज़ें हैं, बट एज ए बिगनर तुमको अपने साथ लिमिट सेट नहीं करना है। जैसे हम लोग भी अपने साथ लिमिट सेट नहीं करते हैं, बस अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, अपना प्रोग्रेस देखते हैं, अपना लिमिट को पुश करते जाते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूँ यस, मैंने सपाटे सीख ही लिया। दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने स्टोरी भी डाला था करीब 3-4 दिन पहले, मैंने सपाटे वगैरह दिखाया था और स्टोरी डाल के अंकित बयानपुरिया को टैग किया था, तो उसने भी, ये रहा, होप दिख रहा होगा सही। तो भाई मतलब यस, मैं अभी भी स्टिल लर्निंग कर रहा हूँ, 100% करेक्ट तो नहीं बोल सकता, बट 90 to 95% करेक्ट है। एंड इसको और ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेंथ बढ़ाना, दैट्स इट। और प्रॉपर फॉर्म के साथ करने से क्या हो रहा पता है, पूरा पंप कर जा रहा है। अभी 100 रैप मैंने लगाए हैं, उसी में जान निकल जा रही है। तो 150 रैप सपाटे मारते मारते ये हालत है, कुछ मेरा हालत ख़राब हो गया, अब कुछ हो भी नहीं रहा है। ऑलरेडी मेरा हर एक मसल सोर है ना, चेस्ट में मतलब चेस्ट में पेन है, बैक में पेन है, लेग भी थोड़ा बहुत लाइट वे में कर दिया था परसों को, तो हर एक मसल से पेन है। और सपाटे मारने के बाद पता चल रहा है कि लेग में ही ज़्यादा आ रहा है प्रॉपर फॉर्म के साथ अगर कर रहा हूँ तो। इट्स फ्लैक्स टाइम। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि वैक्यूम कैसे होता है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिक में तुम ये सारे कंटेंट्स नहीं देखते तो तुमको आई थिंक पता भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले एक साल पहले मुझे भी पता नहीं था। सिंपल सा 2 टिप्स बताऊँगा, उसको ट्राई करना। फर्स्ट, एम्प्टी स्टमक में रहना, ऐसे करना, ब्रीद इन करना होता है और यहाँ पे होल्ड करना होता है लाइक दिस। यहाँ से खींचना होता है, अंदर से इधर से भी हवा खींचना होता है और यहाँ होल्ड करना होता है ऐसे। फर्स्ट ऐसे है, दूसरा कोई भी चीज़ों का सपोर्ट ले लेना ऐसे करके, और ऐसे।
ये प्रैक्टिस करना होगा डेली। आई नो शुरू के दिन में बहुत कम ही अंदर पेड़ जाएंगे, बट एटलीस्ट 15-20 दिन तक डेली कर लिए ना, तो फिर बहुत हद तक तुम वैक्यूम करना सीख जाओगे एंड कर लोगे। ये 5-6 दिनों से सोच रहा हूँ अब घर का काम स्टार्ट होगा, अब घर का काम स्टार्ट होगा। फाइनली आज ही होगा। अपना घर है, तो भाई घर का काम स्टार्ट होना और वो सुकून जिसको बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, घर बनाऊंगा घर बनाऊंगा। एंड ये फीलिंग्स आई कांट, मैं शेयर नहीं कर सकता। बाकी ये होंडा ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, 1.5 घंटा तक करते रहा। बाकी पानी का काम हो चुका है, इसलिए किया क्योंकि बस इधर उधर ना हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता इसका। अभी इधर लगने हुए देते हैं और शाम को एक बार अच्छे से पानी भर लेंगे, फिर इसको घर लेके जाएंगे। डिस्टेंस कुछ यहाँ तक है। ये काम के चक्कर में नहाया भी नहीं हूँ, देख रहे हो सुबह जो पहना था वही पहन के रखा हूँ। आई नो ये किसी के लिए छोटी बात होगी, बट मेरे लिए ये इसलिए इतना बड़ी बात है क्योंकि ये सारे ड्रीम्स बचपन से देख रहे हैं भाई कि कब बनेगा। एंड जस्ट जब भी मतलब कि मैं बोला ना कि मैं उतना अच्छा से शेयर नहीं कर सकता, बट भाई ये फीलिंग्स एक टाइम ही होता है। 8-10 दिन का काम है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा आई थिंक। प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, इसकी वजह से 80 ग्राम दाल ये डिनर में रहेगा बेसन का चीला के साथ। ये कभी भी मैं ब्रेकफास्ट स्नैक्स में खा लेता हूँ या फिर इवनिंग स्नैक्स में खा लेता हूँ, और आज इवनिंग स्नैक्स में खाने वाला हूँ 100 ग्राम है, 50-50 ग्राम। और इसके साथ कभी कभी मैं ये पफ्ड राइस डाल लेता हूँ एज पर टेस्ट, क्योंकि मैं इसके साथ बोर होने लगा हूँ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन की शुरुआत में फेकनेटिस सोच के स्टार्ट किया हूँ। इस टॉपिक को फेकनेटिस करके बात कर ही दिया हूँ, तो बहुत सारी सिचुएशंस मेरे पास ऐसा है कि भाई मैं बताऊँगा और तुम शौक। लिटरली भाई गांव आने के बाद पता चला कि फेकनेटिस एक्चुअल में फेकनेटिस बहुत सारे गलती से बन जाते हैं एंड बहुत सारे जानबूझ के। पर इससे पहले मुझे और थोड़े से रनिंग करने होंगे क्योंकि बहुत आगे निकल गए हैं मेरे दोस्त रनर रोहित। वो बेसिकली डिफेंस लाइन वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है आज से नहीं, बहुत दिनों से। बट गांव आया हुआ है तो मैंने सोचा कि आ जाओ साथ में रनिंग करते हैं। और फिटनेस का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया ना, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर जिम वगैरह नहीं भी जा पाऊँगा तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, क्योंकि भाई ये एडिक्शन अभी तक मतलब मैं थिंक भी नहीं किया हूँ कि मैं छोड़ूंगा, क्योंकि जब से लगा है ना वो अलग ही लेवल पे चढ़ा हुआ है। मैं 2 दिन नहीं जाऊँ, तीसरा दिन जान लगा के रनिंग कर दूंगा या फिर होम वर्कआउट कर दूंगा। जिम मिलेगा तो उसमें भी ये कर दूंगा। तो अगर मैं 1-2 दिन नहीं जाता हूँ ना तो और ज़्यादा मोटिवेशन ऑन पीक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इधर आके एक अच्छा सा क्लिप शूट करूँगा, बट भाई इतना कोहरा बढ़ गया इधर आते आते। आप ब्लॉग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो पता नहीं, बट ये क्लिप स्पेशली प्लीज़ बिगिनर्स अच्छे से देखो, क्योंकि जो गांव घर में या फिर छोटे सिटी वगैरह में करते हैं ना, या फिर बड़े सिटी में भी, बट जिस ट्रेनर का या फिर जिम ट्रेनर जिम ओनर का थोड़ा सा कम नॉलेज होता है ना भाई, वो तुम्हें कब इन्हेंस बना देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड तुम्हें थोड़े से एवरेज फिजिक भी होंगे और बोलेंगे कि कॉम्पीट कर जाओ। हाँ, कॉम्पीट करना एक अलग बात है, बट उसमें इन्हेंस सप्लीमेंट यूज करना और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम इन्हेंस हो चुके हो। तो अगर कोई भी ट्रेनर वगैरह तुम्हें देता है कुछ सप्लीमेंट, तो वाडा के वेबसाइट में जाओ एंड वहाँ पे बैंड सब्सटेंस होगा, उस लिस्ट में उस चीज़ को मिला लेना। नॉर्मल सप्लीमेंट क्रिएटिन प्रोटीन वगैरह ये सब तुम्हें पता ही है नेचुरल सप्लीमेंट्स में आते हैं, बट बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे रहेंगे और दे देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई इसके लिए सतर्क रहें। और मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो के रखा हुआ है, तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में मैं बहुत किसी से मिला, बहुत किसी से बात भी किया, मैं बहुत लोगों से मिला। कोई बोलता है सब कोई लेता है, कोई बोलता है कोई नेचुरल नहीं है, कोई बोलता है ये सब नेचुरल ही है। भाई जो लोकल शोज़ होते हैं ना, वो उसमें कुछ लिमिट्स नहीं होते हैं। कोई नेचुरल वाला बंदा भी चढ़ रहा है, कोई इनहेंस वाला बंदा भी चढ़ रहा है। एट दी एंड किसी कोच के अंडर आता है, वो डायरेटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज कर लेता है। एक ने मेरे को ऐसा कहानी बताया कि डायरेटिक्स दिया, ऐसे वाटर निकाल दिया तुरंत के तुरंत स्टेज के पहले, एंड फिर स्टेज पे चढ़ गया। तो मेरे को भी ऐसा सारा ऑफ़र आया, बहुत किसी ने दिया कि भाई जनवरी में इधर शो है, फरवरी में इधर शो है। बट मेरा ये है कि मैं
अपने सूझबूझ से काम करूँगा। एंड अभी मैं सेल्फ ट्रेन में हूँ, अपने दिमाग से मैं सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा हूँ। यस, मैं एक दिन आऊँगा किसी कोच के अंडर, बट मैं स्टिल लाइफ टाइम नेचुरल शोज़ ही कॉम्पीट करूँगा। और मैं बता के भी रखा हूँ कि मैं इनहेंस पे जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि इनहेंस जाना तो भाई ओलंपिया जी तो ये इनहेंस होके और नेचुरल शो में घुस जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो वही बात होगी, तुम मैट्रिक में पढ़ रहे हो और 5th में फर्स्ट या फिर टॉपर आ गए और अपने आप को बहुत तिस्मा खान समझ रहे हो। भाई इनहेंस हो तो जाके इनहेंस शोज खेलो ना, उसमें दिखाओ ना तीर गाड़ के। और तो कुछ कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं ना भाई, नेचुरल शोज में जाके नेचुरल बंदे से हार जाते हैं, टॉप 5 में भी नहीं आ पाते हैं। और जो जो आते हैं उसका ड्रग टेस्ट वगैरह हो जाता है मैक्सिमम किसी का, और पकड़े जाते हैं। ICN का ऐसा ही ये है। खैर WNBF तो एक अच्छा खासा गाइडलाइंस है उसके पास कि बिफोर कंपटीशन वो वाडा टेस्ट लेता है एंड मैक्सिमम चांसेस है कि पकड़े जाते हैं। इनफैक्ट भाई मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई अगर इंडियंस में जा रहे हो तो ऐसा बॉडी बनाओ कि लोग देखे। अगर तुम नेचुरल में हो एंड नेचुरली बॉडी पुश करना चाहते हो तो भाई ऐसा फिजिक बनाओ कि लोगों को बिलीव ना हो एंड तुम्हें अंदर से प्राउडली तुम अपने आप को बोल सकते हो, यस मैंने नेचुरली बिल्ड किया है। ये दिखावे का दुनिया में ऐसा लगता है ना कि जो एक सच्चा बॉडी बिल्डर है ना, दिल से पैशन से करता है ना ये चीज़ें, उसके मन में ये चीटिंग का एक जरा भी ये नहीं रहता है कि मैं चीट करूँगा लोगों को या फिर अपने साथ चीट करूँगा। वो अपने साथ 100% प्योर होता है। तो वो वाली लेगेसी क्रिएट करो कि तुम प्राउडली अपने आप को हर एक चीज़ें बोल सकते हो। और भाई तुम बिगनर्स, भाई ये अपने माइंड से थॉट निकाल दो कि हर कोई ही लेता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो कोई भी आता है ना, हर कोई नहीं लेता है। नेचुरल भी बहुत अच्छे फिजिक बनाए जा सकते हैं, बस अपना लिमिट को पुश करना होता है, अपने साथ प्योर होना होता है। उसी चाह में बहुत कोई क्या करता है कि ले लेता है इनहेंस सप्लीमेंट एंड बॉडी बिल्डिंग शो भी कॉम्पीट कर जाता है। बहुत कोई पकड़े जाते हैं, बहुत कोई टॉप 5 में भी नहीं आ पाता, तो चेक भी नहीं होता है एंड वो फिर सोचने लगते हैं कि हाँ मैंने लेके बच गया, फिर से करूँगा ये वो। भाई मैं मानता हूँ बहुत सारे फेक नेटीज हैं, बहुत सारे पकड़े नहीं जाते हैं, बहुत अच्छे से वॉश आउट भी कर देते हैं स्ट्रेट्स को, बट भाई तुम अपने साथ प्योर रहो। देखो इंडस्ट्री आज नहीं तो कल हर एक चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट होगी, बट अपने साथ तुम प्योर रहो। तुम अपने बॉडी अपने फिजिक से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने फिटनेस को लेकर दो, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को दो। हाँ, तो मैंने एक रीज़न बताया कि लोग इन्हेंस गलती से हो जाता है, बट जानबूझ के कौन होता है, जो बहुत सालों से ट्रेन कर रहे हैं एंड उसे लगता है कि नई फिजिक बनाई जा सकती है। उसको खुद से पूछने बोलो कि भाई तुम अपने आप से सवाल करो, क्या तुमने 100% दिया है हर एक चीज़ों के पीछे। उसका जवाब ले दे कि वही चीज़ों पे आएगा, हर कोई लेता है, हर कोई लेता है। भाई तुम अपना 100% तो दो। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम 100% दे रहे हो? स्टिल मैं जब स्ट्रिक्ट डाइट पे होता हूँ, अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ ना, बट किसी दिन मैं वॉकिंग नहीं कंप्लीट कर पाता या फिर छोटी सी छोटी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता ना, तो अपने आप को ये चीज़ें मैं मानने लगता हूँ कि भाई मैं 100% नहीं दे रहा हूँ। देन पता नहीं लोग कैसे अपने आप को मानने लगते कि मैं 100% दे रहा हूँ। मुझे किसी भी दिन जल्दी से ये नहीं लगता कि मैं 100% दे रहा हूँ। जिस दिन बहुत अच्छे तरीके से डे जाता है उस दिन लगता है मुझे कि हाँ आज मैंने 100% दिया है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी महसूस होते रहता है। तो भाई अगर तुम बिगनर हो, आज तक इनहेंस सप्लीमेंट नहीं लिए हो, ना लेने का सोच रहे हो या फिर लेने का भी सोच रहे हो, भाई मत लो, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स को प्रायोरिटी देना सीखो। ये बाहर फूला हुआ शरीर, इसके पीछे मत भागो। अगर तुम चीज़ों को सीखने में लगा दोगे एंड प्रॉपर 100% दे के करोगे ना, हर एक चीज़ें तुम्हें अचीव करने को ईजी लगेगा। हाँ, तुम्हें शुरू में कोई भी चीज़ें हार्ड लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तुम अगर बाइक नहीं चला पा रहे थे बचपन में, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि हार्ड लग रहा था कि नहीं, कि भाई मैं कभी बाइक चला पाऊँगा कि नहीं, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। बट आज तुम अगर बाइक चला रहे हो तो कितना इजी लग रहा है तुम्हारे लिए। बट वहीं पे तुम्हारे एज का या फिर तुम्हारे से ज़्यादा जो एज के हैं और वो बाइक नहीं चला पा रहे हैं, तो उसको कैसा लग रहा है कि मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा, बहुत हार्ड है। स्टिल तुम बाइक चला रहे हो बट 4 व्हीलर नहीं चला पा रहे हो, तुम्हें थिंकिंग में ऐसा लग रहा है कि हार्ड है। बट भाई जो चला रहा है उसके लिए ईजी है। तो सीखने पे ध्यान दो। अगर तुम
धीरे 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 करके एक एक कदम बढ़ाओगे ना तो हर एक चीज़ें सीखने लगोगे और तुम्हें वो चीज़ें ईजी लगने लगेगा। शुरू शुरू में मैं जब डाइट मेज़र करके नहीं खा पा रहा था, कैलकुलेट करके नहीं खा पा रहा था अपना कैलोरीज़ को, मुझे बहुत सारे हार्ड लग रहे थे। बट पिछले 2.5-3 सालों से मैं मेज़र करके खा रहा हूँ, मेरे लिए इतना इजी है ना डाइट को मेज़र करके खाना, बल्क कट करना, पता नहीं कितना इजी है, मैं बता भी नहीं सकता। रही बात नेचुरल फेडरेशंस की, आज नहीं तो कल अच्छा गाइडलाइंस आते रहेंगे। जैसे जैसे चीज़ों को, गलतियों को पकड़ रहे हैं, वो लोग अच्छे से गाइडलाइंस ला ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल ICN पिछले साल से ऑफ सीजन टेस्टिंग भी स्टार्ट किया है। तो जहाँ जहाँ पे लग रहा है फेडरेशंस को कि यहाँ मुझे सुधार करना चाहिए, यहाँ मुझे सुधार करना चाहिए, वो कर रहे हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पिछले 5-7 सालों से ग्रोइंग होना स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने आप को सुधार करेंगे। बट इस चक्कर में, लोगों का चीटिंग के चक्कर में तुम उस चीटिंग में घुस जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम थिंक करो एंड अपने साथ प्योर रहो, दैट्स इट। अपने आप को प्राउडली बोल सको, ये चाहिए। दूसरे को चीटिंग करने का सोचो मत सोचो भाई। होप यू अंडरस्टैंड। एंड इनहेंस के बारे में मत जाओ, क्योंकि मुझे लोग बहुत सारे ऑफर्स देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये नेचुरल में ही आता है, कोई नेचुरल नहीं होता है, ये सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट ले लो। बट सतर्क तुम्हें रहना, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ें हम मुझे नहीं लेनी चाहिए। अगर जिस चीज़ों के बारे में तुम्हें पता नहीं है, सेम वही करो, वाडा का बैंड सब्सटेंस में जाओ एंड उस सप्लीमेंट को मिलाओ। अगर बैंड सब्सटेंस में है तो मत लो भाई। एंड अच्छे से रिसर्च करके ही कुछ चीज़ें लिया करो अपने साथ, नहीं तो फिर बाद में तुम एक्सक्यूज़ करते रह जाओगे कि मुझे इसने दे दिया था, मुझे उसने दे दिया था। कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाला, पहले तुम्हें ही सतर्क रहना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। अब चलते हैं, क्योंकि घर का काम भी करने हैं, मील भी लेने हैं, मुँह भी धोने हैं।